हेलो दोस्तों, शिवम एजुकेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? आपके ऑप्शंस हैं ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1925 कानपुर अधिवेशन, बी 1885 कोलकाता अधिवेशन, सी 1916 लखनऊ अधिवेशन और डी 1907 सूरत अधिवेशन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1907 सूरत अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, न अपील न दलील का कानून किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए रोलेट एक्ट 1915, बी रोलेट एक्ट 1919, सी रोलेट एक्ट 1925, डी रोलेट एक्ट 1913। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रोलेट एक्ट 1919। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी सुभाष चंद्र बोस, सी स्वामी विवेकानंद, डी ज्योतिबा फुले। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संबंध स्वामी विवेकानंद से है। हमारा अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए लैंड स्टीनर, बी रीड और मुनरो, सी हॉकिंस, डी लॉर्ड मेयो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रीड और मुनरो। रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत रीड और मुनरो ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए एडम स्मिथ, बी मैकियावेली, सी कणाद, डी आर्यभट्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कणाद। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कृषि, बी फिल्म, सी संगीत, डी खेल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी संगीत। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके ऑप्शंस हैं ए सरोद, बी सितार, सी बांसुरी, डी तबला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सितार। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। हमारा अगला प्रश्न है, गुलरुखी नाम से कविताएं कौन शासक लिखता था? आपके ऑप्शंस हैं ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी सिकंदर लोदी और डी दारा शिकोह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। हमारा अगला प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए महावीर स्वामी, बी महात्मा बुद्ध, सी राजा राम मोहन राय, डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाशपुंज कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक
कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पतंजलि, बी ऋषि व्यास, सी ऋषि गौतम, डी कपिल मुनि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ऋषि गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि गौतम माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 12, बी 8, सी 14 और डी 22। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। हमारा अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, मूल संविधान में कितनी भाषा थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 22 भाषा, बी 14 भाषा, सी 18 भाषा और डी 12 भाषा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 14 भाषा। मूल संविधान में 14 भाषा थी। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 8 जून, बी 7 जून, सी 6 जून, डी 5 जून। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।